भारत सरकार प्रोटोन थेरेपी सिस्टम टाटा में पहली बार इंस्टॉल कर रहा है। देश का पहला ऐसा सिस्टम होगा जो सरकारी हॉस्पिटल में होगा, जिसके जरिए कैंसर पेशेंट का ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज किया जा सकता है। ये है प्रोटोन थेरेपी सिस्टम, जिसमें कि किसी भी पेशेंट को एक्यूरेट इलाज किया जा सकता है। और फोटोन थेरेपी यानी जो पहले रेडिएशन दिया जाता था, उसमें पेशेंट को अमूमन दिक्कत आती थी, किसी के बाल गिर गए, किसी का दूसरा पार्ट डैमेज कर गया या किसी दूसरे तरीके की दिक्कत शुरू हो जाती थी। लेकिन ये प्रोटोन थेरेपी सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ है, इस सिस्टम के जरिए कोशिश ये है कि पेशेंट्स को कम से कम नुकसान हो, और ख़ास करके जो कैंसर सेल्स हैं उस कैंसर सेल्स के अलावा नॉर्मल सेल्स को दिक्कत ना पहुँचे, उसमें तकलीफ़ ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के जरिए। और इसको इंस्टॉल करने का बेसिक उद्देश्य ये है कि कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से इलाज दिया जा सके, क्योंकि दुनिया में ये सबसे बेस्ट थेरेपी कही जा रही है। और बताया जा रहा है कि पूरे विश्व भर में बहुत कम कंट्रीज़ के पास इस तरीके की मशीन है। इस मशीन की कॉस्ट करीब 450 से 500 करोड़ के आसपास आती है, और इस पूरे मशीन को ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए चलाया जाएगा। जब पेशेंट यहाँ पर लिटाया गया होगा, जब उसका इलाज चल रहा होगा, तो इस पूरे रूम में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और हाई रेजोल्यूशंस कैमरे के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा, और मैग्नेटिक सिस्टम से यहाँ पर रेज छोड़ी जाएगी, और उस रेज के जरिए पेशेंट्स के उस कैंसर सेल्स का इलाज किया जाएगा जहाँ पर कैंसर की दिक्कत है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ लस्कर हैं, जो टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि इस थेरेपी से पेशेंट्स को क्या लाभ होगा, किस तरीके से ये बेस्ट थेरेपी है दुनिया की? देखिए, ऐसा है कि जब हम रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि रेडिएशन का जो बीम है उसको ओनली ट्यूमर के ऊपर फोकस करें, और बाकी की जो सराउंडिंग नॉर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कोई रेडिएशन नहीं जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि ज़ीरो रेडिएशन जाए नॉर्मल टिश्यू में। सो कन्वेंशनल जो रेडिएशन है, जो एक्सरे रेडिएशन है, उससे जब हम प्रोटॉन को कंपेयर करते हैं, ये हमारा जो एबिलिटी होता है कि ट्यूमर के ऊपर ही फोकस करें और जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू में कोई रेडिएशन नहीं जाए, वो हमारा एबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। एंड क्योंकि हम ये नॉर्मल टिश्यू को स्पेयर कर सकते हैं, तो आगे जाके रेडिएशन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है वो कम हो जाता है। और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में, चिल्ड्रन में, क्योंकि बच्चे बढ़ते होते हैं, उनका ग्रोइंग फेज होता है। उनमें अगर हमने ऐसा कोई ट्रीटमेंट किया है जहाँ नॉर्मल टिश्यू को डैमेज हो, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है, तब ट्रीटमेंट के टाइम और आगे। और प्रोटॉन थेरेपी में ये फ़ायदा होगा कि आप उसको पूरा फोकस्ड ट्रीटमेंट करें। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी के थ्रू हम उसको डिलीवर करते हैं, और ये हम सब मिलीमीटर एक्यूरेसी से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, ताकि नॉर्मल टिश्यू रिलेटेड इंजरी कम से कम हो। और इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा बच्चों में। एडल्ट्स में भी होने वाला है, लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे आप यहाँ पर रेप्लिका दिखाई पड़ रही है आपको, अमूमन होता यह है कि जब आपका ट्यूमर ब्रेन में होता है तब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ नर्वस सिस्टम है, पतली पतली कोशिकाएं हैं, तो ऐसे में दिक्कत होता है। ये प्रोटोन थेरेपी के जरिए लोगों को क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये ब्रेन और इस तरह जहाँ कठिन इलाज है, जहाँ ऑपरेशन कठिन है, जहाँ सिर्फ थेरेपी के जरिए इलाज किया जा सकता है, वहाँ पर किस तरीके से इससे फ़ायदा होगा? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। सो क्वेश्चन ये है कि फ़ायदा तो सब में होता है, लेकिन कौन सा ऐसा ट्यूमर है या कौन सा जगह है जहाँ की प्रोटॉन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी पेशेंट को प्रोटॉन से ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि किस पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो जैसे कि आपने भी बताया, बच्चों में जहाँ ग्रोथ हो रहा है, कुछ लोकेशंस जैसे कि ब्रेन, और स्पेशली जब ब्रेन को आप ट्रीट कर रहे हैं और वो बच्चे हैं, उसमें और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उसके सिवाय बाकी और भी जगह हैं, जैसे कि हेड एंड नेक एरिया है,
जहाँ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आइज़ है, काफ़ी नस है, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ जहाँ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है वहाँ जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये टेक्नोलॉजी है। और दूसरा ये है कि जब आप हाई डोज ट्रीटमेंट करते हैं, जब जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डोज रेडिएशन करना पड़ता है, उनमें भी प्रोटॉन थेरेपी का बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे कि सार्कोमास, कॉर्डोमास, कॉन्डोसार्कोमास, ये ट्यूमर्स रेसिस्टेंट हैं। इनमें अगर आपने कम डोज रेडिएशन किया तो वो डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होगा, तो उनमें हाई डोज करना पड़ता है। एक सवाल डॉक्टर साहब और है कि अमूमन ये कहा जाता है कि जो हम रेडिएशंस करते हैं वो 5 बार कर सकते हैं या 6 बार कर सकते हैं, जो अब तक जो फोटोन रेडिएशन थेरेपी चल रही है। उससे ज़्यादा हम एक पेशेंट को तुरंत में नहीं कर सकते, कुछ दिन का एक अंतराल देना पड़ता है ताकि पेशेंट्स की बॉडी थोड़ा सा वीकनेस उसकी कम हो। इससे क्या उसी तरीके का डोज दिया जाएगा या फिर एक बार की थेरेपी में सब क्लियर हो जाता है? नहीं, डोज तो देखिए अलग अलग ट्यूमर के लिए हमको अलग अलग डोज देना पड़ता है। कुछ ट्यूमर्स में कम डोज ज़रूरत होता है, कुछ ट्यूमर्स में ज़्यादा डोज ज़रूरत है। आपका जो प्रश्न है, आपने बोला है कि सेकंड टाइम जो हम रेडिएशन करते हैं, मान लीजिए आपने एक बार पेशेंट को ट्रीट किया लेकिन दूसरे बार बीमारी फिर से वापस आया और उस टाइम पे आप फिर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो नॉर्मल टिश्यूज़ आप रेडिएट करते हैं वो कम हो जाता है। तो सेकेंड टाइम रेडिएशन या री रेडिएशन जो हम बोलते हैं, उसमें प्रोटॉन्स का बहुत इन्फ्लुएंस होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है प्रोटॉन से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रेडिएशन थेरेपी है वो प्रोटॉन रेडिएशन थेरेपी है और ये पूरा सिस्टम जनरेट किया है IBA ने, और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि देश में एक बेस्ट इलाज दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे होकर लौटे, क्योंकि टाटा अमूमन पूरे देश का एक होप होता है। कहीं पर पेशेंट अगर बीमार होता है तो उसकी पहली और आखिरी उम्मीद होती है कि एक बार टाटा हॉस्पिटल दिखा ले तो शायद अच्छे हो जाएं, क्योंकि कैंसर का खतरा जो होता है, उसका डर जो होता है पेशेंट से ज़्यादा परिवार वालों को होता है। IBA ने ये पूरा टेक्नोलॉजी डाला है। हमारे साथ पाठक जी हैं जो इंडिया हेड हैं। आप ये बताइए कि इस मशीन को कितने देशों में इंस्टॉल किया गया है और भारत सरकार के सरकारी संस्थान में पहली मशीन है, कितनी बड़ी मशीन है, कितना कॉस्टिंग आता है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, दुनिया के बहुत ही चुनिंदा, बहुत कम देशों में ये प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए, और आप कह सकते हैं कि अबाउट 20 के आसपास देश होंगे, और वो भी मोस्टली यूरोप, US और सम पार्ट ऑफ एशिया में है। लेकिन ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया में भी इतने जल्दी ये टेक्नोलॉजी आया है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ टाटा हॉस्पिटल और भारत सरकार को कि उन्होंने इतना जल्दी ये स्टेप्स लिया। और दूसरा सवाल आपका ये था कि ये कितनी बड़ी मशीन है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। कि अभी आपने जो गैंट्री देख रहे हैं बगल में, ये गैंट्री अकेले 110 टन की है। ये पूरा जो सिस्टम है ये तकरीबन 1100 टन का है, और इसको पूरा असेंबल करने में अबाउट 2 साल लग जाते हैं। ये पूरी मशीन को असेंबल करने में 2 साल लग जाते हैं। इस बीच में आपको पता है यहाँ पर तो कोविड पीरियड था, जब हमने काम चालू किया तो ये कोविड पीरियड था, फिर भी हमारे इंजीनियर्स ने और टाटा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने बहुत सारे इकोसिस्टम के सपोर्ट से हम समय से पहले ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट करके दे दिया है। तो इस वक्त ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, और जैसे आप जानते ही हैं क्लिनिकल कमीशनिंग चल रही है और ट्रीटमेंट किसी भी वक्त चालू हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी क्लिनिकल कमीशनिंग कर रहे हैं। क्लिनिकल कमीशनिंग मतलब जो मशीन को टेस्टिंग का आखिरी दौर, जिसके बाद सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन की जो संस्था है वो इसका पूरा सर्टिफिकेशन करती है, लेकिन उसके पहले वो कमीशनिंग किया जाता है। अमूमन हर नया प्रोजेक्ट जब भी आता है तो उसको ट्रायल टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको ट्रायल टेस्ट कराने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप तस्वीर देखिए कि यहाँ पर एक डेमो रखा हुआ है, इसी तरीके से डेमो रखा जाएगा और फिर उसमें जो रेज है वो छोड़ी जाएंगी। उस रेज के जरिए कोशिश की जाएगी कि जिस जगह उस रेज को डाला जाएगा वो सही जगह पहुंच रहा है कि आसपास के हिस्से में दूसरी जगह जा रहा है।
इस प्रोसेस को करीब 2 से 3 महीने तक लगते हैं, जबकि जब हॉस्पिटल्स के सीनियर डॉक्टर्स के साथ साथ उस जिस बॉडी को सर्टिफिकेशन करना है उस बॉडी के भी स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं और उसके दौरान वो कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं इसके जरिए एक व्यवस्था बताई जा सके, एक टेस्ट किया जा सके कि मशीन सही काम कर रही है, सही जगह काम कर रही है या उसमें अभी भी कोई त्रुटि है, कोई दिक्कत है, उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि उसके बाद फिर पेशेंट का टेस्ट शुरू होता है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस टेस्ट को कंप्लीट किया जाए। ये आखिरी टेस्ट है और उसके बाद इस मशीन को टाटा हॉस्पिटल पूरी तरीके से ऑपरेट करेगा। हालांकि टाटा हॉस्पिटल की कोशिश है कि इतनी बड़ी मशीन जो देश के सरकारी संस्थान में पहली बार आई है उसको ऑपरेट करने के लिए जो उद्घाटन हो वो खुद देश के किसी बड़े व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों हो, इसकी कोशिश टाटा कर रहा है ताकि देश को इतनी बड़ी मशीन मिल रही है और पहली बार इस तरीके की टेक्नोलॉजी देश के भीतर आ रही है और ख़ासकर इसमें एक साथ 3 पेशेंट्स को एक साथ ट्रीट किया जा सकता है। यानी इससे कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इससे जरिए इलाज किया जा सके। वीडियो स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।